चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 10.2 का तीसरा क्वेश्चन। इफ द टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी, यानी किसी पॉइंट पी से दो टेंजेंट है पी ए एंड पी बी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर, यानी जो टेंजेंट दी हुई है पी एंड पी बी वो एक दूसरे पर इंक्लाइन है एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, यानी 80 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन है। इसका आपको फिगर बनाना है, देन ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। और चलिए करते हैं। इसका फिगर हमने यहां पहले ही बना रखा है। क्या गिवन है, मैं थोड़ा सेट करता हूं कैमरा। यस, अब देखिए क्या गिवन है। यहां पे पी ए एंड पी बी आपको बताया हुआ है कि टू टेंजेंट्स हैं जो कि पी पॉइंट से आती हैं और वो इंक्लाइन है एक दूसरे के ऊपर 80 डिग्री के साथ। तो हमें फाइंड क्या करना है, देन पी ओ ए एंगल, दैट इज पी ओ ए, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले हमको ये पूरा एंगल फाइंड करना होता है। ये हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। ये देखिए ये एंगल 80 है, ये टेंजेंट है ये ओ ए, क्योंकि सेंटर ओ है तो ओ ए आपकी क्या होगी, रेडियस होगी। तो रेडियस और टेंजेंट आपकी क्या होती हैं, रेडियस और टेंजेंट आपकी थ्योरम पॉइंट 1 से आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। सेम कंसेप्ट हम यहां लगा सकते हैं। पी बी आपकी टेंजेंट है, ओ बी आपकी रेडियस है, यानी ये भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। देखिए 1 2 3 4, ये पी ए ओ बी आपका क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल वाली हम प्रॉपर्टी इसमें यूज कर देंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपने करना कैसे है। सबसे पहले तो हमें ये एंगल और ये एंगल 90 के दिखाने होंगे। आपने लिखना है इन द फिगर, फिगर के अंदर जो आपकी ओ ए है एंड ओ बी आर रेडियस, वो आपकी रेडियाई है, एंड पी ए एंड पी बी, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स, वो आपकी टेंजेंट्स बताई गई हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, फ्रॉम थ्योरम 10.1 फ्रॉम थ्योरम 10.1 हम क्या जानते हैं, जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। यानी रेडियस कौन कौन है, जैसे कि ये ओ ए रेडियस है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है विद टेंजेंट पी ए, यानी ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इट मींस ओ ए परपेंडिकुलर ऑन पी ए, ये ओ ए परपेंडिकुलर होगा पी ए पे, एंड ऐसे यहां पे ओ बी परपेंडिकुलर होगा पी बी पे, ओ बी परपेंडिकुलर टू पी बी। इसका मतलब क्या है, हमने इसको 90 डिग्री शो कर दिया है, इसको भी 90 डिग्री शो कर दिया है। इट मींस देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल पी बी ओ, ये वाला पी बी ओ, ये भी हमने क्या शो कर दिया है, 90 डिग्री के इक्वल शो कर दिया। देन क्या करेंगे हम, तब हम क्या लगाएंगे, इस पी ए ओ बी में क्वाड्रिलेटरल वाला फॉर्म लगाएंगे, इंटीरियर एंगल वाला। सो आगे लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी वी नो दैट, हम जानते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। तो यहां पे कौन कौन से इंटीरियर एंगल है, एक है पी ए पी बी, ए पी बी कह सकते हैं इसको, ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए, लिख सकते हैं इसको बी ओ ए, ये कंप्लीट एंगल बी ओ ए प्लस एंगल पी ए ओ, ये वाला एंगल इज इक्वल टू 360
डिग्री। आगे देखिए एपीबी की वैल्यू कितनी है, एपीबी फिगर में देखते हैं, एपीबी ये कितने हैं आपस में, इंक्लाइन है 80 डिग्री पे, यानी ये 80 डिग्री हो जाएगा। पीबीओ, पीबीओ आपका 90 डिग्री अभी प्रूव किया हमने, पीबीओ 90 अभी दिखाया, प्लस बीओए हमें नहीं मालूम, ये एंगल हमें नहीं मालूम, तो बीओए को हम एज इट इज लिख लेंगे, बीओए प्लस पीएओ कितना है, पीएओ आपका अभी हमने 90 प्रूव किया है, पीएओ आपका 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए इन एंगल्स को जोड़ लेते हैं, ये आपके बनेंगे 90 90 180 180 एंड 80 260 डिग्री, 260 डिग्री प्लस एंगल बीओए इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां से आपकी बीओए एंगल की वैल्यू आ जाएगी, एंगल बीओए इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। तो एंगल बीओए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 डिग्री माइनस 260 इज इक्वल टू अपना बनता है 100 डिग्री। ये हमारी आई एंगल बीओए की। अभी भी क्वेश्चन ये खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एंगल बीओए की वैल्यू आई है, इस कंप्लीट एंगल की वैल्यू आई है हमारे पास, दैट इज 100 डिग्री। लेकिन हमें क्वेश्चन में डिमांड क्या करी है, यहां देखिए क्वेश्चन में आपसे एंगल पीओए मांगा है, तो पीओए निकालेंगे, पीओए। अभी पीओए कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास तो कंप्लीट एंगल है ये वाला, दैट इज 100 डिग्री। तो सबसे पहले हमें क्या शो करना होगा कि ये एंगल और ये एंगल, यानी हमें पहले ये लाइन कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, जॉइन पीओ, जॉइन पीओ, पीओ ज्वाइन करेंगे, इससे हमारे पास क्या होगी, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल में से 2 ट्रायंगल फॉर्म हो जाएंगे, एक तो बनेगा ट्रायंगल पीएओ एंड एक बनेगा ट्रायंगल पीबीओ। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, और फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हम इसके कोरोस्पोंडिंग पार्ट, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट हम आपस में इक्वल दिखा के इस एंगल की वैल्यू भी निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ज्वाइन पीओ, पीओ को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास क्या क्या ट्रायंगल बने, ट्रायंगल पीएओ एंड पीबीओ। ज्वाइन पीओ हमारे पास क्या है, इन ट्रायंगल पीएओ एंड ट्रायंगल पीबीओ, इसमें हमें क्या क्या दिखना है, इक्वल इक्वल पार्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि पी ए इज इक्वल टू पीबी। ये पी ए इज इक्वल टू पीबी कैसे आया, पी ए इज इक्वल टू पीबी, ये ऐसे इसलिए आया क्योंकि ये दो टेंजेंट्स हैं, ये दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है फ्रॉम द सेम पॉइंट पी। तो आपने आप रीजन भी लिखना है, यहां पे रीजन लिखना है, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है ये एंगल इक्वल है, दोनों 90 है, दैट इज एंगल पीएओ, पीएओ इज इक्वल टू एंगल पीबीओ, ये आपके दोनों एंगल 90 डिग्री है। और क्या इक्वल है, ये देखिए इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में पीओ कॉमन साइड है, तो यानी हम लिख सकते हैं पीओ इज इक्वल टू पीओ, ये आपकी कॉमन साइड है, कॉमन साइड। इससे क्या हुआ, हमने इसे शो कर दिया कि ट्रायंगल पीएओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीबीओ। किस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड, क्योंकि ये दोनों साइड है, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साइड को, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं तो इनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट, दैट इज एंगल पीओए इट शुड इक्वल टू पीओबी, ये भी इक्वल होने चाहिए। तो हम क्या लिख देंगे, सो एंगल पीओए इज इक्वल टू एंगल पीओबी बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी होता है कॉन्ग्रुएंस, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, क्योंकि हमने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है तो उनके कोरोस्पोंडिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं। अभी आपको तो मालूम है ये पूरा एंगल हमने 100 प्रूव किया है, लेकिन इस एंगल को कैसे लिख सकते हैं, पीओए प्लस पीओबी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तो मैं यही लिखने वाला हूं। आगे क्या करेंगे,
एंगल POA प्लस एंगल POB इज इक्वल टू 100 डिग्री। लेकिन हमने क्या देखा अभी, POB को तो POA के इक्वल लिख सकते हैं, तो हम यहां पे रिप्लेस कर देंगे एंगल POA प्लस एंगल POB को क्या लिख दूंगा मैं, POA इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो एंगल POA दो बन जाएंगे, जोड़ देंगे इनको, 2 एंगल POA इज इक्वल टू 100 डिग्री। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडिंग टू बोथ साइड, यानी 2 वहां डिवाइड में चला जाएगा, तो यहां कर देते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट है। तो एंगल POA इज इक्वल टू 100/2। तो एंगल POA की वैल्यू क्या आएगी, इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 5 0, तो 50 डिग्री आपकी आंसर आ जाएगी। तो 50 डिग्री वैल्यू आ जाएगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आपका आंसर यहाँ पे 100 आते ही इसको हाफ करके लिख देते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इसको इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है, देन हम लिख सकते हैं कि इसका हाफ हो सकता है। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करके आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।